हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसको डिटेल में समझेंगे। और साथ में जो बुक्स हैं उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन सी बुक्स से आप पढ़ सकते हो। हालांकि वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन आपके पीवाईक्यूज और जो पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी है वही आपके काम आने वाली है। यहाँ पर देखिए, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है कुछ इस तरीके से होगा आपका। देखिए, आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और इन दोनों पेपर के भी अंदर जो इंटरनल सेक्शन है वो दो दो हैं। तो पेपर 1 में देखिए ए और बी सेक्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ए में आपका है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आप कोई एक भाषा का चयन करोगे, हिंदी अथवा अंग्रेजी में से, जिसमें भी आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। एक बार पीवाईक्यू देखना, उसके बाद आप निर्धारित करना कि मुझे हिंदी चूज करनी है या अंग्रेजी। ये आप जब फॉर्म भरोगे तभी इसको चूज कर लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई लोगों का कमेंट बाद में आता है, तो पहले ही केयरफुली आप इस तरीके से भरना, दोनों में से कोई एक आपको भरनी होती है, ठीक। ये आपका हो जाएगा अनिवार्य 50 अंक 50 प्रश्न। इसका जो बी पार्ट है वो है जीके, यानी कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग। तो दोनों के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू बेस्ड आपको स्टडी यहाँ पर करनी है। उसके अलावा देखिए, अब इनमें क्या क्या पढ़ना है उसको थोड़ा अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, ये हमारा पेपर 1 पूरा हुआ। उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 में जो ए है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि अध्यापन योग्यता, इसके अंतर्गत आपके 50 प्रश्न आएंगे, 50 अंक का ये होगा। उसके बाद आपका है ऑप्शनल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका ग्रेजुएशन के बेसिस पर रहता है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स कर रखा है, बीए वगैरह, तो आप आर्ट्स चूज करोगे। और अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप कॉमर्स चूज करोगे। और अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखी तो साइंस चूज करोगे। कुल मिलाकर के आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर यहाँ पर इनका चयन होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। 200 में से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मैं अभी से सेफ स्कोर आपको बता देता हूं, अगर आप 140 प्लस लाते हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज 101% मिलेगा। लेकिन इससे नीचे में भी कई कम नंबरों में भी मिल सकता है, जैसे 120 30, लेकिन वो डिपेंड करेगा, एक दूसरे पर निर्भर रह के मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुद से ही आप इंडिपेंडेंट हो जाएं और गवर्नमेंट सीट हासिल कर लें, तो 140 का टारगेट आप लेकर के चलें, इससे ज्यादा ही लाने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखते हैं कि इस किस में आप क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो लैंग्वेज टेस्ट है इसके लिए जो हिंदी है, हिंदी आपका व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य दोनों आता है। अब ये डिपेंड करता है कि कई बार आपका हिंदी साहित्य और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका पोर्शन ज्यादा आता है। कई बार क्या होता है कि आपका व्याकरण ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है, यानी कि आपको व्याकरण भी आनी चाहिए और हिंदी साहित्य में। अब हिंदी साहित्य में क्या होगा, देखिए व्याकरण के लिए तो एक मैराथन हमने बना रखी है, आप उसको जा करके देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब जो साहित्य वाला पोर्शन है उसमें आपका क्या होगा कि इसका इतिहास पहली बात तो, ठीक है, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, वो सब पीवाईक्यू देख लेना, आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा जैसे प्रमुख रचनाएं, जैसे आपने 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं में पढ़ा होगा, तो प्रमुख कविताएं, प्रमुख कृतियां, प्रमुख निबंधों के, ये सब आपको याद करने हैं प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये सब पूछे जाते हैं और हिंदी भाषा से रिलेटेड आर्टिकल, जीके वगैरह पूछे जाते हैं। अगर आप सारे पीवाईक्यूज देखोगे हमारे चैनल पर जितने अवेलेबल हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। तो हिंदी आपका हो गया। अंग्रेजी के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको बेसिक ग्रामर पढ़नी है, बेसिक ग्रामर और उसके रूल्स अगर आप पढ़ लेते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका ये पूरा हो जाता है। यानी कि ग्रामर ही आपको यहाँ पर मेन पढ़ना है, बाकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें
आती हैं। लेकिन ये भी अब कई बार क्या होता है कि एक सा पैटर्न फॉलो करते हैं, कई बार थोड़ा सा अलग आता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इतना पढ़ते हो तो यहाँ पर आपका काम बन जाता है हिंदी और अंग्रेजी में। और अगर आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हो, ठीक ठाक अंग्रेजी आपकी थी, तो आप इत्मीनान से इसमें 50 में से 35-40 अंक इजीली जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पेपर 1 का पार्ट ए पूरा हो गया। अब पार्ट बी है। तो देखिए इसमें जो रीजनिंग है, इसके लिए आपको क्या करना है। रीजनिंग अगर आपको बेसिक रीजनिंग आती है तो आप इसमें 25 में से 25 ला सकते हो, बहुत ही इजी होते हैं। आप पीवाईक्यू देख लेना। और ये पढ़ने के लिए आप बेसिक रीजनिंग पढ़ सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के आधार पर ही आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक। और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें रीजनिंग वगैरह भी हम पढ़ रहे हैं। तो जो लोग क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा मेंबरशिप लेने के बाद। उसके बाद आपको हमारा ग्रुप वगैरह सारा देखने को मिल जाएगा। कुछ क्वेरी जाननी हो तो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। देखिए अब ये सारे पीवाईक्यू, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखो, ये सारे पीवाईक्यूज आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो एक तो जो मेंबरशिप वाले हैं उनके लिए मैंने एक अलग से ग्रुप बना रखा है जहां पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। उसके अलावा फ्री ग्रुपों में भी सारे पीवाईक्यूज हैं। आप थोड़ा सा ढूंढना, फाइल्स में जाकर के बीएड सर्च करना, या नीचे जाकर के पिछले साल, उसके पिछले साल 22-23 इस तरीके से सर्च करना, आपको देखने को मिल जाएगा उस ड्यूरेशन में। जनरली जो एंट्रेंस होता है ये आपका अगस्त सितंबर में होता है, तो वहां पर आप देखना, पता लग जाएगा। ठीक। तो ये आपका रीजनिंग पूरा हो जाएगा। जीके के लिए देखिए बेसिक जीके पूछी जाती है, उत्तराखंड प्लस भारत। तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको पीवाईक्यू के बेसिस पर कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं। इन पर मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो एक एक सरसरी निगाह से। इसको आप स्किप कर सकते हो, ये बेसिक आता है। बाकी इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये बेसिक्स आप पढ़ सकते हो। उत्तराखंड का बेसिक्स कई सारी वीडियोस हमारे में भी हैं, बाकी अन्य जगहों से आप इसको पढ़ सकते हो। करंट में जैसे खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान, फेमस बुक्स, किताबें, प्रमुख दिवस, शिक्षा से संबंधित आयोग, समितियां, एनईपी 20, वाद्य यंत्र वादक, इनमें पूछे गए हैं, उस बेसिस पर मैंने ये बना रखा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, राज्यों के लोक नृत्य, मंत्रिमंडल, कौन क्या कहाँ है, विविध। अब विविध में क्या होता है कि सबसे पहले कौन क्या बना था, मुख्यमंत्री, आईपीएस, आईएएस, इस तरीके की चीजें। तो बेसिक जीके अगर आपका ठीक ठाक है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जीके भी यहाँ पर पूरा हुआ, यानी कि पार्ट 1 कंप्लीट। अब आता है हमारा पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट सेकेंड में देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए तो आप बिल्कुल जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उनको देखिए। लगभग 15-20 पीवाईक्यूज हैं। आप एचएनबी जीयू की प्लेलिस्ट, डीएलएड वाली प्लेलिस्ट, और जो 4 बीएड के हैं उन सभी को देखिए, खंगालिए, जितने भी इनके पेपर हैं सब देखिए। और जहां से भी आपको पीवाईक्यू मिले टीचिंग एप्टीट्यूड के, जिस भी चैनल से, वो सारे पढ़िए, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके लिए आपको अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस के लिए आपको क्या करना है कि 10th तक के लेवल का जो पूरा साइंस है उसको पढ़ लेना है। और बेसिक मैथ्स के कभी कभी 10 या फिर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका बेसिक 10th लेवल की मैथ्स आती है। तो जनरली उस तरीके से देख लीजिएगा, पीवाईक्यू में जैसे पूछे गए हैं उस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये साइंस का मैंने बता दिया। जो आपका आर्ट्स वाला है, आर्ट्स के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, जो सिंपली आप जीके में पढ़ रहे हो उसी को थोड़ा और अच्छे से पढ़ोगे तो आर्ट्स में आपका कवर हो जाता है। हालांकि पिछली बार मैं देख रहा था उत्तराखंड से रिलेटेड इतिहास काफी पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कॉमर्स के लिए आप 11th-12th तक का बेसिक कॉमर्स पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, हो सकता है किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। तो ये सारी चीजें आपने कर रखी हैं, तो ऑलरेडी आपको इसका बेसिक ज्ञान तो होगा और होना भी चाहिए। आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हो। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। तो देखिए बेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ बुक्स जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, मैंने उनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से मंगा सकते हैं, अमेजोन वगैरह से या फ्लिपकार्ट से। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हो,
अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस करें, वैसे तो इनकी ज़रूरत होती है नहीं, उपकार, अरिहंत जिसकी भी अवेलेबल हो, आप कोशिश करना कि पीवाईक्यू बेस्ड वाली लेना, क्योंकि बाकी अन्य में तो आप उतना पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि 15-20 दिन में मुझे नहीं लगता कि आप पूरी बुक को चट कर जाओ। लेकिन ये आप पर है, आप अपने विवेक के आधार पर इसको मंगा सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल मंगाइए, किसी भी पब्लिकेशन की मंगा सकते हो, क्योंकि मैं इनका रिव्यू नहीं दे सकता, मैंने ऑलरेडी पढ़ी नहीं है कभी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से कोई भी बुक आप मंगा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, लगभग लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आई होप कि अब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आई होंगी। तो लगभग लगभग सारे पहलुओं को हमने देख लिया है। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो हम उस पर लेके आएंगे। लेकिन आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि तैयारी कैसे करें और किस तरीके से करें। तो अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करो, पीवाईक्यूज को देखो और ठीक ठाक अंक लाने का प्रयास करो, नहीं तो फिर बाद में कमेंट आते रहते हैं कि सर इतने में मिलेगा या नहीं। इस तरीके से पासिंग मार्क्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, तो उसका मत सोचो। 80 जनरल वगैरह के लिए हैं, आरक्षित वर्ग के लिए आपके 54 थे, ठीक है। ऐसे ही कुछ है, प्रोस्पेक्टस में देख लेना। हर तरीके की वीडियो हमने बना रखी है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं या फिर सिर्फ नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, बाद में काउंसलिंग वगैरह के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो भी मेंबरशिप के थ्रू जुड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं सीधे संवाद के लिए। धन्यवाद।